तो हम करते हैं कक्षा को शुरू। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी, तो बिल्कुल भी अपने ध्यान को इधर से उधर मत करना। आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनने पर और बोर्ड पर होना चाहिए। ये क्लास करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से क्यों ना आए उसको जरूर कर सकते हो, किसी भी डेट से रिलेटेड, कोई भी ईयर से रिलेटेड, किसी भी नाम से रिलेटेड, हर एक प्रकार का जो सवाल है आप इससे कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पूरे टॉपिक में कहां से आपके पहले सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं और अपकमिंग क्वेश्चंस आपके कहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, विच इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल तैयार होने में कितना समय लगा है? कितना समय लगा है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा को ये जो बनाने का आइडिया है ये बेसिकली आता कहां से है। तो सबसे पहले तो संविधान सभा को बनाने के लिए क्रिप्स मिशन भी आया था, लेकिन क्रिप्स मिशन की जो डिमांड थी वो इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इंडियंस को रिजेक्ट कर देते हैं। देन फाइनली आता है आपका कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्रपोजल करता है कि हम इंडिया को एक असेंबली बना करके देके जाएंगे जो हमारे बाद भावी भविष्य के लिए क्या बनाएगी? संविधान को क्रिएट करेगी। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा किस मिशन या किस पर्टिकुलर कमिटी के कहने पर या रिकमेंडेशन पे बना था। सो इट वाज द कैबिनेट मिशन प्रपोजल। प्रपोजल के बाद यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन जो है यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि यहाँ पर जो वोटिंग का अधिकार है वो सभी लोगों को नहीं मिलेगा। मान लो अगर 100% की जनता रहती है इंडिया के अंदर, तो 100 में से सिर्फ 10 to 13% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार मिला था। तो कैसे लोग वोट दे सकते थे? जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस को जो है पे किया करते थे, और जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन थी, एक बेसिक एजुकेशन थी। ऐसे लोगों को यहाँ पे फ्रेंचाइज दिया गया था। लेकिन संविधान सभा में जब संविधान बनाया जाएगा तो फिर अपकमिंग इंडिया के लिए सब लोगों को, सारे अडल्ट लोगों को जो है क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है? हमारी पहली बैठक होती है। तो आपको डेट याद रखनी है कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। टेक्स्ट दिख रहा है सब लोगों को? टेक्स्ट देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सही, टेक्स्ट देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो याद रखना है कि हमारी संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है वो कब हुई थी? हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी आपका PYQ है। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया, बिकॉज जिस समय संविधान सभा बनी है पहले ही दिन तो इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी किसको चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सो ही वॉज नॉट अ परमानेंट प्रेसिडेंट बट टेम्पररी, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। 2 दिन के बाद इलेक्शन करा लिए गए और किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा ऑन 11th of December 1946। इसी के साथ आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट? हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट? विजिबल है, ठीक है जी, थैंक यू। जल्दी से बताओ, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? उसके बाद क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर को अपॉइंट किया जाता है। ये कौन थे? हमारे BN राव थे। ये भी आपका PYQ है। ये भी आपका PYQ है। उसी के साथ संविधान सभा को बनाने का प्रपोजल MN रॉय का था, जो कि कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। ये भी आपका PYQ है। देन आता है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसे हिंदी के अंदर कहते हैं उद्देश्य प्रस्तावना। तो ये उद्देश्य प्रस्तावना नेहरू जी ने रिप्रेजेंट किया था और नेहरू जी ने इसके अंदर कुछ आइडियल्स दिखाए थे कि वो अपकमिंग इंडिया को किस तरीके का देखना चाहते हैं। तो संविधान सभा को बहुत सारे शब्द इसके अंदर पसंद आए थे जो हमने हमारे संविधान का पार्ट बनाए। स्पेशली अगर हम बात करें तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में कई सारे जो शब्द हैं वो हमने नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही क्या करे हैं? बोरो करे हैं। तो नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रेजेंट करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही, HC मुखर्जी जी, वेरी नाइस। HC मुखर्जी कौन थे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हम सबको पता है, इसके चेयरपर्सन कौन है? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर और 7 और लोग थे। और याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई सारे फेमस क्रिटिक रहे हैं जो मैं आपको आगे जाके करवाऊंगी भी। तो जब तक मैं आपको वो करवाऊंगी मैं चाहती हूँ कि शायद एक आध आपको पता भी हो तो आप जवाब दे सकते हो। आप मुझे बताएं, ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी किसने कहा था? क्या पूछा है मैंने? हु कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी एज ड्रिफ्टिंग कमेटी?
आप इसका आंसर दें, तब तक मैं इसका मतलब समझा देती हूँ कि ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है। ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब है क्योंकि यहाँ पे संविधान को बनने में काफी लंबा समय लग गया, तो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनका ये मानना था कि भैया मैटर ऑफ द फैक्ट की अर्जेंसी को नहीं समझा गया है। संविधान सभा ने इतने ज्यादा लंबा समय खींच दिया एक इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बनाने में, जो कि जितना कम समय हो उतने कम समय में बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो आपको थोड़ी देर तक सोचना है कि किसने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बुलाया है। बाकी मैं इसके बारे में आगे आपको कुछ बताऊंगी आंसर इसका, क्योंकि और भी कई सारे क्रिटिक्स हैं, जैसे कि किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पैराडाइज ऑफ लॉयर कहा है, किसने कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन कहा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं संविधान सभा के, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट किया जाता है 4 नवंबर 1948 को, एंड देन फाइनली हमने हमारे संविधान को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 26 जनवरी 1949। तो आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। काफी सारे बच्चों को दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है PYQ। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अगर आप हमारे संविधान के प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में भी अगर आप डेट देखोगे तो वहां पे ये वाली डेट है 26 नवंबर 1949। तो यानी कि इस दिन हमने हमारे संविधान को कंप्लीट कर लिया था और खुद को सौंप दिया था। लेकिन फिर हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? अब हुआ क्या था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। तो हमने सिर्फ इसके कुछ प्रोविजंस जो काफी इंपॉर्टेंट थे उस समय के लिए उनको लागू किया था, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन, और पूरे संविधान को हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950। सो इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक डे। ठीक है, तो दोनों में याद रखना है कि संविधान दिवस कब आता है और गणतंत्र दिवस कब आता है। ठीक है, हाँ जी, ये PYQ है, बिल्कुल मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्लास में से आपको मैं इतने सारे PYQ और अपकमिंग क्वेश्चंस बता दूंगी कि आपका कोई सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो इस टॉपिक से आए और आपको नहीं आता हो। मैंने इतनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के अंदर डाल रखी है, 100 से भी ज्यादा पेजेस की PPT है ये, आई गेस 120 या 116 समथिंग की है। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज डाल रखी है इसके अंदर, एवरीथिंग। तो बस ये एक क्लास कर लो, बाकी संविधान सभा पे कोई और कभी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। तो टोटल मेंबर अगर आपको याद रखने, आपको पता है कि जिस समय में संविधान सभा बनी है उस समय पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ है। तो विभाजन से पहले कितने मेंबर्स थे, 389। ओरिजिनली हमारे पास कितने मेंबर थे, 389 मेंबर्स थे। उसके बाद कितने बच गए, विभाजन के बाद कितने बच गए, 299। अब 299 में से 229 ब्रिटिश इंडिया से थे, और 93 में से 70 किससे थे, प्रिंसली स्टेट से थे। तो अगर आपको याद हो तो जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जिनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स गवर्न किया करते थे, और दूसरे थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, रजवाड़े कहते हैं। पूरी PPT बाइलिंगुअल मिलेगी, डू नॉट वरी। ठीक है, जिन्हें हम रजवाड़े कहते हैं। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारे पास टोटल कितने रजवाड़े थे, हमारे पास टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? बिल्कुल सही, वेरी नाइस। अनुष्का ने, प्रेरणा ने और आनंद ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है पेड क्लास में। नसरुद्दीन अहमद ने जो है क्रिटिसाइज किया था ड्रिफ्टिंग कमेटी के नाम से। वेरी नाइस। चलिए जल्दी से बताइए हमारे पास टोटल कितने थे। नहीं आनंद, गलत है। तो ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, तो प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, यहाँ पे राजा रूल किया करते थे और इनको काफी हद तक ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑटोनॉमी थी। तो इसीलिए आफ्टर पार्टीशन यहाँ में टोटल में से कितने मेंबर थे, पहले इसमें 90 थे और अब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 73। यानी कि बाकी के लोग कहां चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल कितने मेंबर थे, 292 और अब इसमें से केवल 229 थे जो इंडिया की संविधान सभा का पार्ट बने थे। ठीक है, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके ओके, बाकी मैं आपको टाइमिंग बता चुकी हूँ कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। अगर आप लोगों से सेशन पूछे जाएं कि टोटल कितने सेशंस थे, तो 11 सेशंस इसमें टोटल लिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे टोटल आर्टिकल स्टार्टिंग में कितने थे,
395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जो है संविधान को बनाया गया।